क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सोना सोना लगे, जग सोना सोना लगे, लगे ना कोई जब अपना। जी हाँ, एक्शन मोर्शद के फैंस तैयार हो जाओ क्योंकि ड्रामे का हनीमून पीरियड खत्म हो गया है और अब ड्रामे के अंदर आपको सीरियस टाइप की कहानी मिलने वाली है। जी हाँ बॉस, ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि ड्रामे के आने वाले 16वें एपिसोड के अंदर फजल बख्श के बहुत सारे झूठों का राज फाश होने वाला है। हर एक बात बताऊं बॉस के इस ड्रामे की कहानी के साथ साथ जो इसके अंदर फनी सीन्स के तड़के दिए गए थे ना, उसको देखने के बाद ड्रामे के अंदर जरा भी बोरिंग फीलिंग नहीं आ रही थी। मगर अब हो सकता है कि ड्रामे के आने वाली 16वीं एपिसोड के बाद ये फनी सीन्स बिल्कुल गायब हो जाएं और ड्रामे की कहानी एकदम सीरियस टाइप की नजर आए। मगर भाई साहब ड्रामे के 15 एपिसोड में तो मजा ही आ गया क्योंकि ड्रामे के अंदर पहली मर्तबा वाजे ऐसा दिखाया गया कि शिवरा भी अब फजल बख्श से मोहब्बत करने लगी है और वो सीन्स भी बड़े कमाल थे कि जब फजल बख्श की मोहब्बत के बारे में जानने के बाद शिवरा बड़ी जेलस फील कर रही थी। खैर भाई साहब इन दोनों की एक्टिंग को मानना पड़ेगा कि अभी तक के ड्रामे के अंदर इन दोनों को किसी रिलेशनशिप में नहीं दिखाया गया, लेकिन फिर भी इनकी केमिस्ट्री बाकी पाकिस्तानी ड्रामों पे अभी भारी चल रही है। खासकर बिलाल अब्बास खान ड्रामे के अंदर ये फजल बख्श का करेक्टर जिस मासूमियत से कर रहे हैं ना, यकीन करो बॉस ये इतना आसान काम नहीं है। खासकर ये करेक्टर तब और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि जब एक ही ड्रामे के अंदर आपको दो टाइप के करेक्टर करने पड़ रहे हो, लेकिन बिलाल अब्बास खान ये काम करके दिखा रहे हैं और यकीन मानो बड़ी परफेक्शन से करके दिखा रहे हैं। और अगर आप एक्शन मोर्शिद के फैंस हो तो ये बात तो आपको पता होगी कि ड्रामे की 14 एपिसोड के अंदर जो बिलाल अब्बास खान ने गाने के ऊपर वर्क करी थी वो बहुत अच्छे खासे तरीके से वायरल हो गई है। इतनी ज्यादा वायरल हो गई है कि टिकटॉक पर बिलाल अब्बास खान के उस सीन की रिक्रिएशन करी जा रही है। मगर भाई साहब ये फजल बख्श और शिवरा की केमिस्ट्री के मजे बहुत ले लिए, आप दिल तोड़वाने के लिए तैयार हो जाओ। जी हाँ, क्योंकि ड्रामे के 16 एपिसोड के प्रोमो के मुताबिक शिवरा फजल बख्श के बारे में सब कुछ जानने वाली है और शायद इन सारी चीजों में सिर्फ एक अच्छी बात ये होगी कि शायद शामिर अपने मुंह से सब कुछ शिवरा को बताने वाला है। मगर भाई साहब सच्चाई बताने की सजा मिलेगी, दिल टूटेगा क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर शिवरा फजल बख्श के मुंह पर रख के थप्पड़ मारने वाली है और आई एम 100% श्योर कि थप्पड़ तेरे बिन के थप्पड़ से ज्यादा वायरल होने वाला है। खैर अब मैं कहानी में आता हूँ एक ट्विस्ट जिसको सुनने के बाद आप शायद मुझसे एग्री करो और वो ट्विस्ट ये है कि ड्रामे की 16वीं एपिसोड का जो प्रोमो दिखाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ आंखों का एक धोखा हो सकता है। क्योंकि देखो यार 16वीं एपिसोड का प्रोमो देखने के बाद लग तो ऐसे ही रहा है कि शिवरा फजल बख्श की सारी सच्चाइयां जानने वाली है, लेकिन इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ये दिखाया जाए कि सारा सीन फजल बख्श सिर्फ और सिर्फ सोच रहा है। जी हाँ, क्योंकि अभी तक के ड्रामे के सिर्फ 16 किस्तें हुई हैं और जिस हिसाब से ड्रामा ट्रेंडिंग पे चल रहा है ना, तो ये सच्चाई इतनी जल्दी सामने आने वाली नहीं है और मैं भी ये चाहता हूँ कि इस तरीके से सच्चाई सामने आनी नहीं चाहिए और अगर आ भी जाए तो इसमें फजल बख्श के बाकी पॉलिटिक्स का हल्का फुल्का तड़का लगाना चाहिए। क्योंकि देखो यार ये बात तो 100% तय है कि जिस दिन फजल बख्श की सच्चाई शिवरा के सामने आ गई तो शिवरा ने पलटकर फजल बख्श की तरफ कभी नहीं देखना। और इतने बड़े झूठ के बाद अगर शामिर को अपनी मोहब्बत का दिल फिर से जीतना है तो अपने ही बाप की पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि शिवरा जिस जालिम पार्टी के खिलाफ है वो खुद फजल बख्श का बाप है। तो भाई साहब इसी बात से अंदाजा लगा लो कि ड्रामे की आने वाली कहानी इतनी आसान होने वाली नहीं है और हो सकता है कि ड्रामे की आने वाली कहानी के अंदर आप बाप बेटे को एक दूसरे के खिलाफ देखो। खैर भाई साहब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आजकल पाकिस्तानी ड्रामों में हो रही हैं जिनको देखने के बाद मेरे तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती हैं। जैसे कि एक्शन मुर्शिद के अंदर शामिर इतने बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है लेकिन उसको बाय फेस कोई भी नहीं जानता और हद तो ये है कि उस पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन भी यही है, लेकिन ना ही इसको पुलिस वाला जानता था और ना ही शिवरा ने इसकी आज तक की कोई तस्वीर देखी है। सच में कुछ पागल बनाने वाली चीज है जिसके अंदर लॉजिक का कोई जवाब नहीं बनता, लेकिन क्या करें भाई साहब ट्रेंडिंग ड्रामा इग्नोर करना पड़ता है। ठीक इसी तरीके से मैं ड्रामे के अंदर आयरा अपने मियाँ के मुखालिफ पार्टी के साथ खड़ी हुई है लेकिन अपने ससुराल वालों से ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वो उसे एक्सेप्ट कर लें। खैर उस ड्रामे पे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।